सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यज्ञ के भाव को यजुर्वेद के 18वें अध्याय के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि हमारा भाव यज्ञी होना चाहिए। जो भी सामर्थ्य, जो भी संपन्नता, जो भी शक्ति का आधान हो, वो यज्ञ मेरे अंदर उसको संपन्न करे। यज्ञ के द्वारा ये मेरा संपूर्ण जीवन दिव्यता से ओतप्रोत हो जाए। ऐसी भावना से जो है चमका अध्याय 18वें अध्याय के हम 3 मंत्रों को पढ़ चुके हैं और आज चौथे मंत्र को पढ़ेंगे। पिछले मंत्र को हमने चौथे मंत्र को लिख दिया था, व्याख्या इसकी नहीं हुई थी, एक बार उच्चारण करेंगे। ज्येष्ठ्यम चमे आधिपत्यम जमे मनुष्य में भामस्य में अमस्य में अंभस्य में जेमा च में महिमा च में वरिमा च में प्रतिमा च में वर्षिमा च में द्राघ्रिमा च में वृद्धम च में वृद्धिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। तो यहाँ पर ये सारी बातें कही हैं। ये कहा कि प्रतिमा च में वर्षिमा च में द्राघिमा च में वृद्धम च में वृद्धिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम। तो विशेष बात है कि गत मंत्र में अर्थात तीसरे मंत्र में हमने जो है जीवन को सशक्त बना करके अब आगे क्या करना है, शक्ति संपन्न हो गए, अब उसको विस्तार देंगे। तो कहा कि ज्येष्ठम च में, जब व्यक्ति शक्ति संपन्न हो जाता है तो फिर उसके अंदर क्या आती है, ज्येष्ठता आ जाती है, बड़ा हो जाता है व्यक्ति, शक्ति से परिपूर्ण हो गया। चाहे धन की शक्ति हो, चाहे बल की शक्ति हो, जन बल धन बल आदि जो भी शक्तियां होती हैं, उन शक्तियों से व्यक्ति ज्येष्ठ अर्थात ज्येष्ठता को प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठत्व का संपादन करने वाला बनूं, ऐसी इसमें प्रार्थना की गई है। और इसकी ज्येष्ठता संपादन के लिए क्या है, आधिपत्यम च में, अर्थात आधिपत्य, मेरा आधिपत्य संपन्न हो, अर्थात मैं इंद्रियों मन बुद्धि का अधिपति बनूं, अपने अंदर का जो साम्राज्य है उसका भी मैं अधिपति बनूं, उसका स्वामी बनूं। और जब व्यक्ति अपने अंदर का स्वामी होता है, अपनी इंद्रियों को संतुलित करके जीवन जीता है, अपने मन वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखता है, तो संसार पर नियंत्रण रख सकता है। और जिसको अपने वाणी व्यवहार में नियंत्रण नहीं, तो दुनिया की जो है नियंत्रण करने की जो बात कहता है, तो ये अधूरी बात है। अपने यदि जो है जग को जीतना है तो स्वयं को पहले जीतना पड़ेगा। यह हम जगजीत बनना चाहते हैं, विश्व को नियंत्रित करना चाहते हैं, विश्व का अधिपति बनना चाहते हैं, तो हमको सबसे पहला यह कार्य करना है कि अपना अधिपति स्वयं बने, अपनी इंद्रियों को स्वयं नियंत्रित करें, उनके गुलाम ना बने। क्योंकि यदि इंद्रियों की हमने गुलामी की, इंद्रियों को खुला छोड़ दिया, तो कभी भी हम अधिपति नहीं हो सकते, कभी भी आधिपत्य नहीं कर सकते कहीं पर भी, और ज्येष्ठता श्रेष्ठता को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये परम आवश्यक है कि आधिपत्य से युक्त मैं हूं, मैं अपना अधिपति बनूं, बुद्धि मन और इंद्रियों का स्वामी बनूं। इस आधिपत्य से मन्यु चमे, मेरा ज्ञान सशक्त हो, तथा भाम चमे, मेरे अंदर तेजस्विता आए, अर्थात ब्राइटनेस आए, मैं जो है तेजस्वी बनूं,
यदि मेरे अंदर का सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ेगा तो तेजस्वी निश्चित रूप से बनना ही बनना है, कोई रोक नहीं सकता है। अतः तेजस्विता का आधार मेरे अंदर हो, मुझे ऐसा सामर्थ्य प्राप्त कराओ परमात्मन। अमह चमे, मेरी प्राण शक्ति बल संपन्न हो और अंभा चमे, तुष्टि अर्थात मुझ में आत्म संतोष विकसित हो। अंभा चमे, कितनी भी शक्ति संपन्नता आ जाए, कितना भी धन बल आ जाए, कितना भी जन बल आ जाए, लेकिन व्यक्ति को संतोष नहीं है। यदि संतोष नहीं है तो सारे संसार का सुख भी दे दो, सारे संसार का जो है संपदा दौलत जो भी हो सकता है श्रेष्ठतम वो दे दो, लेकिन व्यक्ति का जब संतोषी स्वभाव नहीं होगा तो वो कंगाल ही रहेगा। सब कुछ होते हुए भी वो हाय हाय के चक्कर में पड़ा रहेगा। इसलिए मेरे अंदर क्या दीजिए, अंभा अंभा चमे, यज्ञ के द्वारा संतोष मुझको दीजिए। हे ईश्वर, मेरे अंदर संतोष का भाव जागृत हो। है? क्योंकि कितना भी यदि संतोष नहीं है तो सब बेकार है। बार बार उसको दृढ़ करने के लिए हमको बार बार बोलना पड़ता है कि भाई संतोषी बनो, है? संतोषी बनो। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान् को दरिद्रः। मनसि च परितुष्टे, यदि मन में संतोष आ गया तो फिर कौन धनवान कौन गरीब सब बराबर है, कोई राजा कोई रंक, ऐसा नहीं होता। सतु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णाएं विशाल हैं, चाहे किसी भी प्रकार की तृष्णा हो, तो व्यक्ति की तृष्णाएं विशाल होंगी और व्यक्ति कंगाल होगा। इसलिए गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान रे कबीरा, सब धन धूरि समान। संतोष यदि है तो कुछ आवश्यकता नहीं है, सब कुछ व्यक्ति को मिल सकता है, और संतोष नहीं है, सब कुछ मिलने पर भी लगता है कुछ भी नहीं मिला है, वो हमेशा परेशान रहता है। इसलिए हे परमात्मा, मुझ में अंभा संतोष, आत्म संतोष विकसित हो, अथवा सफलता मेरी संगनी बने। मैं सफल व्यक्ति बनना चाहता हूं, सफलता कदम मेरे चूमे, ऐसा सामर्थ्य मुझको दीजिए। और जेमा चमे, मैं सदा विजयी बनूं, मैं कभी भी पराजित ना हो। जेमा चमे, मैं सदा क्या करूं, विजय को प्राप्त करूं। जय सामर्थ्य संपन्न बनूं और महिमा चमे, मेरे को जो है महत्व को मैं प्राप्त करूं, मेरी महत्ता बढ़े, मैं महत्वपूर्ण बनूं, मैं महत्वहीन न बनूं। ऐसा ना बनूं कि लोग मुझको महत्व ना दें। मेरे गुणकर्म स्वभाव ऐसे हो कि मैं महत्व को प्राप्त करूं। महत्व जो है महिमा, महिमा को जो है प्राप्त करने के लिए ये प्रार्थना की जा रही है। वरिमा चमे, वरिमा चमे का क्या तात्पर्य है, उरोर भावः, प्रजापति से मैं विशाल बनूं, जो प्रजा आदि से है, प्रजा से मैं क्या बनूं, विशाल बनूं। क्योंकि प्रजा अर्थात संतानों से परिपूर्ण बनूं। संतान, ये प्रजा आदि चाहे गुरु शिष्य परंपरा कह ले या वंश परंपरा कह ले, जो एक सृष्टि की व्यवस्था है उसमें भी मैं संपन्नता को प्राप्त हूं। और प्रतिमा चमे, प्रथोर भावः, मेरे गृह क्षेत्र आदि का भी विस्तार हो, मैं जो है पूर्णता को प्राप्त करके सारे भूमंडल पर व्याप्त हो जाऊं। ऐसा, ये जब हम ऐसा कहेंगे तो इसके लिए मतलब कोई ये आवश्यक नहीं है कि वो भूमंडल को पूरा जो है उसका आधिपत्य कर ले, परंतु उसका भाव विस्तार का होना चाहिए। क्योंकि जितना विस्तार हम करेंगे उतना शुभ का
आधान करेंगे। यज्ञी भावना से जब मुगल यहाँ आए और अनेक प्रकार के शकहुण आकर के भारत पर आक्रमण किए, तो उनके अंदर क्या था? यही तो था विस्तार करना। लेकिन यज्ञी भावना से यदि कोई इस कार्य को करता है तो पूरे पृथ्वी पर पृथ्वी विस्तार ही होता है। पृथ्वी विस्तार मतलब पृथ्वी पर यज्ञ का जो है आधान हो, यज्ञी भावना हो। भारतवर्ष इसीलिए तो गुरु माना जाता है, भारतवर्ष को गुरु मानते हैं कि विश्व का गुरु। क्यों? क्योंकि इसने पूरे संसार में आध्यात्म को जो है प्रसारित किया है, अध्यात्म को फैलाया है, आत्मज्ञान को फैलाया है। अगर आत्मवेत्ता बन करके हमारे ऋषि मुनि इस भावना से ओतप्रोत न होते तो भारत भी संकुचित राष्ट्र बनता। लेकिन भारत विस्तृत है अपने त्याग से, अपने बलिदान से, अपने जो है यज्ञमय भावना से। अतः ये बात यहां पर कही है। और दीर्घायुष्य भावः, मुझे दीर्घ जीवन प्राप्त हो और द्राघिमा चमे। दीर्घास्य भावः, मैं अविच्छिन्न वंश वाला, प्रजाओं से दीर्घ काल तक चलने वाला हूं, चाहे वो गुरु शिष्य की परंपरा हो। अब हम सब सन्यासी ब्रह्मचारी तो संतानों को तो पैदा नहीं करना, गृहस्थ में है उनका काम संतानों को पैदा करना। माता पिता या एक जो पारिवारिक साम्राज्य है या पारिवारिक संस्था है उसका कार्य करेगी। तो अपने आत्मज तैयार करना मतलब अपने संतानों का शिष्य के रूप में तैयार करना। अपने एक तो जन्म होता है माता पिता से और दूसरा जन्म किससे होता है? गुरु से, जो उपदेशक है, जो हमको सच्चा ज्ञान देता है, उससे हमारा ज्ञान परिपक्व होकर के हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए यहां कहा कि द्राघिमा चमे और आगे कहा वृद्धम चमे, मुझे प्रभूत अन्न धन आदि की प्राप्ति हो और वृद्धि चमे तो यज्ञेन कल्पन्ताम, विद्या आदि गुणों से मेरा उत्कर्ष यज्ञेन अर्थात यज्ञ के द्वारा हो, यज्ञ के साथ और सबके साथ उस प्रभु के साथ मेरा मेल हो, उससे मैं कभी जुदा ना हो पाऊं। मैं सदा सर्वदा सर्वत्र उसका हमेशा ध्यान करके अपने जीवन को जीता रहूं। मैं जीवन में श्रेष्ठता का संपादन करूं, ज्ञानी व तेजस्वी बनूं, प्राण शक्ति संपन्न व आत्म संतोष वाला हूं, विजय व महत्व को प्राप्त करूं, परिवार व संपत्ति से बढ़ूं, दीर्घ जीवन का और वंश विस्तार वाला हूं, धन विद्या आदि गुणों से उत्कृष्ट बनूं। क्योंकि यदि विद्या है तो निश्चित रूप से संसार में हमारी पूछ होगी, नहीं तो कोई पूछ नहीं है। विद्या से ही हमारे अंदर विनयशीलता आती है, विद्या से ही हमारे अंदर अनेक गुणों का आधान होता है। क्योंकि जो है कहा विद्या विहीनः पशु भी समाना है, विद्या विहीनः पशु भी समाना, पशु के समान है। और ये भी कहा कि जब विद्या आएगी तो विद्या से विनय आती है, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्म तथा सुखम। यदि सुख की प्राप्ति करनी है तो विद्या मूल में रहेगी, विद्या आएगी तो विनय आएगा, विनय आएगी तो फिर पात्रता आएगी, पात्रता आएगी तो धन अपने आप आएगा, पात्रा धनम आपनोति, धन आएगा तो सुख आएगा। एक दूसरे के पूरक है। और भर्तरी ने भी कहा विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी, विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम, विद्या विहीनः पशु, विद्या विहीनः पशु। तो विद्या आएगी तो सब धन दौलत सुख संपदा सब अपने आप आ जाएगी। अतः मुझको विद्या से संपन्न करिए
और मेरा ज्ञान सर्वदा सर्वत्र ऐसा ही फैलता रहे, मैं विस्तार वाला बनूं, संकुचित नहीं। मेरा सामर्थ्य विस्तृत हो, मेरी विचारधारा भी विस्तृत हो, मेरे सुख के जो भी साधन है वो भी विस्तृत हो, क्योंकि बिना इसके ये हो नहीं सकता कि मैं अपने जीवन को ठीक ठीक और इस जगत को ठीक ठीक जी पाऊं। और जो परिवार है उसको भी मैं ठीक ठीक चला नहीं सकता, क्योंकि यज्ञी भावना से ही ये हमारा परिवार पूरा चलता है, और यज्ञी भावना नहीं होगी तो परिवार चल नहीं सकता। अतः ये जो वेद की वाणी है इसको हमको समझ करके ऐसे ही जीवन में उतारना है। और जब ऐसी भावना होगी तो निस्संदेह व्यक्ति का कल्याण होगा ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भक्त बोले कि ये कल्याण कब हो, तो उसके संदर्भ में एक प्रार्थना है, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, भगवान न जाने इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, जिसने निज दोष दिखा करते, जिसने निज दोष दिखा करके प्राणी अपराधों से डरते हैं, उस सद्विवेक का मानव में, उस सद्विवेक का मानव में आधान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु मन समझाते जाते हैं। ये गुरुओं का कर्तव्य है, ये माता पिता का कर्तव्य है, अच्छे मित्रों का कर्तव्य है कि कोई कुपथ पर जाता है तो उसको बार बार समझाते हैं। और हमारे अंदर भी एक गुरु बैठा है, वो हमको जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो बार बार समझाता है, ये रास्ता ठीक नहीं है, इसको ठीक कर लो, ऐसे रास्ते पर चलो। भय शोक लज्जा आती है तो ग्लानि आती है, तो वो आत्मा जो गुरु बन करके बैठा है वो हमको समझाता है। अच्छे दिन बीते जाते हैं, गुरु मन समझाते जाते हैं, भोग स्थल से योग स्थल में, भोग स्थल से योग स्थल में प्रस्थान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का कल्याण न जाने कब होगा, शीतलता जिससे आती है, शीतलता जिससे आती है, सारी अशांति मिट जाती है, सारी अशांति मिट जाती है, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, वह नित्य प्राप्त है प्रेम सुधा, पय पान न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती वह जान न जाने कब होगा, यूं तो है सुख के सब साधन, जिससे ही भूला मन तेरा, जिससे भूला ये मन मेरा, जिससे भगवान के दर्शन हो, जिससे भगवान के दर्शन हो, वह जान न जाने कब होगा, भगवान मेरे इस जीवन का
कल्याण न जाने कब होगा, जिससे भय भ्रांति मिटा करती, वह जान न जाने कब होगा, वह जान न जाने कब होगा। तो जान होगा तो ये सारी भय भ्रांति मिट जाएंगी, सुख और शांति आ जाएगी। सब चाहते हैं कि सुख शांति आए और भय भ्रांति मिटे। इसका एक ही उपाय है कि हमारा वेदानुकूल आचरण हो, हम वेदों की आज्ञा का पालन करें। वेद में जो विधि है, जो निषेध है, अर्थात जो करना है, जो नहीं करना है, उसको हम अपने व्यवहार में लाएं। मनसा वाचा कर्मणा इसको आत्मसात करें, क्योंकि यह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए, सगे संबंधियों के लिए, संसार के लिए परम कल्याणकारी है। अतः ये जो भावना ये जी चल रही है, इसके विषय में सतत हमको चिंतनशील रह करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। तो ये 4 मंत्रों का व्याख्यान यहाँ पर हुआ, 4 मंत्रों को हमने पढ़ा। 5वां मंत्र हमने पहले ही पढ़ लिया था, जिसमें कहा था सत्यम चमे, श्रद्धा चमे, जगत चमे, धनम चमे, विश्वम चमे, महस चमे, क्रीडा चमे, मोदस चमे, जातम चमे, जनिष्यमाणम चमे, सूक्तम चमे, सुकृतम चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। इसकी भावना भी ऐसी थी कि जो इस मंत्र में, जो अभी हम पढ़ रहे थे चौथे मंत्र में, इसमें ज्येष्ठता की, श्रेष्ठता की कामना की गई है। और जो ये 5वां मंत्र, इसमें सत्य में, अर्थात सत्यम चमे, मुझ में यथार्थ भाषण हो, श्रद्धा के साथ मेरा परलोक व प्रभु में विश्वास हो। ये बड़ी बात है। श्रद्धा चमे क्योंकि लोग ना परमात्मा में और ना परलोक में कोई श्रद्धा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि परमात्मा तो दिखाई तो देता नहीं, को कैसे विश्वास करें? परलोक कोई देखा है क्या, कैसे विश्वास करें? पुनर्जन्म, पूर्व जन्म कोई देखा है क्या? तो लोग इस भावना को जब नहीं समझते तो पाप करना शुरू कर देते हैं। उनका कथन होता है कि भाई यही जीवन है, इसमें जो करना है कर लो, कल किसने देखा? हाँ, कल किसने देखा? अब पिब भूख सुरमस्व, खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा? लेकिन ऐसा जो अज्ञानता, अविद्या, अधर्म पूर्वक जो आचरण करता है, वो बहुत पछताता है। इसलिए यहां फिर कहा जगत चमे, जंगम गवादी धन मुझे प्राप्त हो, धनम चमे, सुवर्ण धातुएं मुझे प्राप्त हो, विश्वम चमे, सब में प्रविष्ट प्रभु मेरा हो, और महाचमे, प्रभु संपर्क से प्राप्त होने वाली तेजस्विता, दीप्ति मेरी हो, महस चमे, मैं महस वाला बन करके, मैं क्रीडा चा, संसार में सब घटना चक्र को क्रीडा के रूप में देखने वाला बनूं, मोदा चमे, और क्रीडा दर्शन के से उत्पन्न आनंद को प्राप्त करूं, जातम चमे, मेरा भूतकाल में भी विकास हुआ, और जनिष्यमाणा चमे, जनिष्यमाणम चमे का तात्पर्य है भविष्यत में भी मेरा विकास हो, सूक्तम चमे, मेरे मुख में सदा सुउक्त, सुंदर, मधुर शब्द उच्चारित हो, और सुकृतम चमे, मेरा पुण्य यज्ञेन कल्पन्ताम, यज्ञ के द्वारा जो है संपादित हो, संपन्न हो। ये भावार्थ इसमें आया था कि मैं सत्य और श्रद्धा से अपने संपूर्ण जीवन को व्यतीत करूं, इसमें किसी भी प्रकार से प्रमाद न हो, क्योंकि यदि प्रमाद करूंगा, आलस्य करूंगा, आलसी बन के रहूंगा, तो ये मृत्यु के समान है। प्रमादो मृत्यु, ये प्रमाद क्या है? मृत्यु है। अप्रमाद क्या है? अमृतम पदम, ये अमृत पद है। जो व्यक्ति कभी प्रमाद नहीं करता है, पुरुषार्थ करता है, भोर में उठ करके ईश्वर का गुणगान करता है और योग प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, तो उसका ज्ञान भी बढ़ता है, उसकी सोचने की शक्ति बढ़ती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, उसका जो है स्वास्थ्य बढ़ता है। और स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए परम आवश्यक है कि जो मेरी भावना है वो बहुत अच्छी हो और श्रद्धा के साथ इस जीवन को जीना। कुछ लोग जो है जब उठेंगे, 2-4 बिना जो है 2-4 बार क्रोध किए, 2-4 बिना गाली गलौज किए उनका दिन ही नहीं शुरू होता है। तो ऐसे जीवन को जीने से कोई लाभ नहीं है। भाई जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की यदि वृद्धि करना चाहते हैं, तो जो ईश्वर का विधान है, जो संविधान है, जो उसका आदेश निर्देश उपदेश है, उसको समझने का प्रयास करना चाहिए।
तभी श्रद्धा से परिपूर्ण जीवन होगा। श्रद्धा भगस्य मूर्धनि, श्रद्धा को भग का मूर्ध कहा गया, सबसे ऊपर कहा गया है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो फिर ज्ञान भी नहीं होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना तो कैसे ज्ञान होगा। अतः श्रद्धा से व्यक्ति को परिपूर्ण होना चाहिए। और फिर अगले मंत्र में, छठे मंत्र में ये बात आएगी कि ऋतम चमे अमृतम चमे, अक्षम चमे अनामयम चमे, जीवातुष चमे, दीर्घायुत्वम चमे, अन्मित्रम चमे, अभयम चमे, सुखम चमे, शयनम चमे, सुशास चमे, सुदिनम चमे, यज्ञेन कल्पन्ताम। हम श्रद्धा से, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण हो, इसके लिए हमको वेद रूपी ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। और जो परमात्मा ज्ञान की खान है, जो ज्ञान को देने वाला है, उसकी प्रार्थना करें, उपासना करें, स्तुति करें, ताकि ये ज्ञान बढ़ता रहे। और प्रार्थना भी कही है, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को, प्रजारितम भरासी बुद्धि का दान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम, इन बाजुओं में शक्ति हे शक्तिमान दे दो, करुणा की चार छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन। तो ऐसी भावना से जब हम प्रार्थना करेंगे तो वो सामर्थ्य हमको जरूर देगा और हमारा जीवन यज्ञी हो जाएगा। यज्ञ से संपन्न जीवन सबके लिए तृप्तिकारक होता है, हमारे लिए भी तृप्तिकारक होता है। तो अगले मंत्र को अगली कक्षा में पुनः हम इसकी यज्ञ की महिमा को गाएंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।